गणित के एक्शन 5 वीडियो लेक्चर्स में आज हम वापस बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं सर्व समीकाएं, जैसे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज भी कहते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले भागों में देखा था कि बीजीय व्यंजकों का गुणनफल हम कैसे निकालते हैं। एक पदी का एक पदी के साथ, द्विपदी का एक पदी के साथ, द्विपदी का द्विपदी के साथ और द्विपदी का त्रिपदी व्यंजक के साथ गुणनफल कैसे निकालते हैं। ये चीजें जो है हमने इसके पिछले भाग में पढ़ी थी। आज इस भाग में इनसे जुड़ी कुछ नई जानकारियां हम लोग हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि बीजीय सर्व समीकाएं क्या होती है, मतलब कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। अभी तक हमने बात किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं बीजीय सर्व समीकाएं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो बीजीय सर्व समीका कैसे कहते हैं, मतलब ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है, वैसी समीका को क्या कहते हैं, बीजीय सर्व समीकाएं कहते हैं। समीका मीन्स क्या, समीका मीन्स होता है इक्वलिटी, मतलब समानता। समीका का मतलब होता है समानता। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल अगर ऐसे लिखता हूं, मैं अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, जैसे कि 4x इंटू 3 प्लस 4y या 3 प्लस 4x ही कर लीजिए, 3 प्लस 4x, ठीक है। तो चूंकि क्या ये एक पदी का द्विपदी व्यंजक के साथ गुणनफल है, तो 4x इंटू 3 प्लस 4x अगर लिखा हुआ है, तो अगर इसको हम गुणनफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 x हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4 एक्स स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 12x प्लस 16x स्क्वायर। अब इस 4x इंटू 3 प्लस 4x में जब हम x का मान बदलते हैं तो क्या होगा, मतलब x का जैसे जैसे हम वैल्यू बदलते हैं तो वो क्या होगा, इधर भी वही वैल्यू रखेंगे जो x का वैल्यू इधर रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा एक लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा हो गया बायां पक्ष, और ये हो गया हमारा दायां पक्ष, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो x का कोई वैल्यू अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और वही वैल्यू अगर हम राइट हैंड साइड में रखते हैं तो दोनों का मान क्या आता है, बराबर आता है। यही क्या है, इक्वलिटी है, मतलब कि समानता है। तो ये जो है x क्या है, चर है, तो ये जो है x के हर एक मान के लिए सत्य होता है। लेकिन अगर कोई ऐसे लिख दिया जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 7, कोई ऐसा लिख दिया, तो क्या ये x के सभी मान के लिए सत्य होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आप x के जगह पे 0 रखिए तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये इक्वल का जो साइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में ये और राइट हैंड साइड में ये 7 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना मिलेगा, अगर x बराबर 0 रखिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना मिलेगा, 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0, कितना मिलता है 0। क्या राइट हैंड साइड में भी 0 है, राइट हैंड साइड में कितना है 7, 0 के 7 के बराबर है, नहीं है। अगर आप x बराबर 1 रखिए तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 1, कितना हो जाएगा 3 प्लस 4, मतलब कितना हो जाएगा 7। तो राइट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में भी कितना है 7 है, मतलब ये राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। मतलब कि x बराबर 1 के लिए ये जो हमने लिखा है एक्सप्रेशन, ये क्या है, सत्य है। लेकिन वहीं अगर x बराबर जब 0 रखते हैं तो ये सत्य नहीं होता है, मतलब कि जो चर x है उसके हर एक मान के लिए ये जो है एक्सप्रेशन, ये जो है व्यंजक, वो सत्य नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को कभी भी हम सर्व समीका आइडेंटिटीज नहीं कहते हैं। वैसे बीजीय व्यंजक, वैसी सर्व समीका, वैसी समीका जो कि x या फिर चर के हर एक मान के लिए सत्य हो, वो क्या कहलाएगी, बीजीय सर्व समीकाएं कहलाती है।
ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं 4x इंटू 3 प्लस 4x बराबर 12x प्लस 16x स्क्वायर। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। क्या था एक्सप्रेशन? 4x इंटू 3 प्लस 4x बराबर कितना था? 12x प्लस 16x स्क्वायर, इतना था। अब क्या करते हैं हम x बराबर 0 रख के देखते हैं कि क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। अगर ये दोनों हर एक बार x का वैल्यू बदलने पर हर एक बार अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगा तो समझ लेना है कि ये कैसा समीका है? बीजीय सर्व समीका है, मतलब कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। तो वो हर समीका जो कि चर के हर एक मान के लिए सत्य है वो कहलाएगी सर्व समीका, आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो x बराबर 0 रख के देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना आता है? लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आएगा 4 इंटू 0, फिर कितना है 3 प्लस 4 इंटू 0, कितना आ जाएगा 4 इंटू 0, ये तो 0 से गुना हुआ है तो पूरा 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में रख के देखते हैं 12 इंटू 0 प्लस 16 इंटू 0, ये भी 0 और ये भी 0, कितना हो जाएगा 0। देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? बराबर है। तो क्या केवल ये x इक्वल टू 0 के लिए केवल सत्य है? चेक कर लेते हैं क्या x बराबर 1 पे क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा हमारा 4 गुना 1, 3 प्लस 4 गुना 1, कितना हो जाएगा 4 गुना 1 4, 3 प्लस 4 गुना 1 4, 4 पहले ब्रैकेट का काम होता है बोर्ड मास में, जैसा कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले किसका काम होगा? ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट का काम कीजिए, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, ठीक है, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, 4 गुना 7 कितना हो जाएगा 4 7 28। ये था लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में कितना आता है? कितना रखने पर? x बराबर 1 रखने पर 12 गुना 1 प्लस 16 गुना 1 स्क्वायर, 12 गुना 1 कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 को 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 16 ही आएगा। 12 प्लस 16 कितना आ जाता है 28। तो देखते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है? राइट हैंड साइड के बराबर है, जो कि x बराबर 0 में भी यही आ रहा था। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा था, x बराबर 1 पे भी बराबर आ रहा है। जब x बराबर 2 रखते हैं तो भी क्या होता है? ये बराबर आना चाहिए। देख लेते हैं चेक करके, 4 गुना 2, 3 प्लस 4 गुना 2, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 3 प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 11 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जोड़ है तो 8 प्लस 3 11, 11 8 है कितना हो जाएगा 88। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में कितना है 12 गुना कितना है 2 प्लस 16 गुना 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 12 गुना 2 कितना हो जाएगा 24 प्लस 16 गुना 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये हम वर्ग और वर्गमूल में पढ़ चुके हैं, किसी संख्या का हम वर्ग कैसे निकालते हैं। तो 24 प्लस 16 चौको कितना होता है 64, 64 और 24 को जब जोड़िएगा तो आएगा कितना 88, 88। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है आपस में बराबर है, मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है ये चर के हर एक मान के लिए क्या आ रहा है सत्य आ रहा है, मतलब कि ये हर एक मान के लिए ये एक दूसरे को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो रहा है चर के हर एक मान के लिए बराबर आ रहा है। मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है ये क्या है, ये एक बीजीय सर्व समीका है। समीका मतलब क्या बताया मैंने, इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब क्या, इक्वल। इक्वल देखिए बीच में इक्वल का साइन दिया हुआ है, समानता का साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी सर्व समीका जिसमें चर के हर एक वैल्यू के लिए वो क्या हो सत्य हो, तो वो समीका क्या कहलाएगी, बीजीय सर्व समीका कहलाएगी, जिसे इंग्लिश में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी कहते हैं। हम कुछ मानक सर्व समीका की बात कर लेते हैं। ये मानक सर्व समीका क्या होता है, तो सर्व समीका तो जान गए कि सर्व समीका क्या होता है। मानक सर्व समीका क्या होता है,
ये मानक सर्वसमीका जिसे इंग्लिश में हम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज भी कहते हैं। तो मानक सर्वसमीका मतलब ऐसा सर्वसमीका जिसे हम बीजीय गणित में, अर्थमेटिक्स में ज्यादातर यूज करते हैं, मतलब जिसका उपयोग हमेशा होता है, तो ऐसे सर्वसमीका को हम मानक सर्वसमीका कहते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे सर्वसमीका हैं जिनका यूज हम हर एक बीजीय गणित में, हर एक अर्थमेटिक्स में जो है हम करते हैं। हम गणित का यूज कहीं पर भी करें, हमें वहां पर इस सर्वसमीका का यूज करना पड़ जाता है या फिर ये काम में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सर्वसमीका को हम मानक सर्वसमीका कहते हैं। तो कौन कौन से मानक सर्वसमीका हैं ये हम देख लेते हैं। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये सही है कि गलत है, इसे भी हम आराम से चेक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। a प्लस बी का क्या कह रहे हैं यहाँ पे, होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी को हमें दो बार क्या करना पड़ेगा, आपस में गुणा करना पड़ेगा। अब a प्लस बी कैसा व्यंजक है, द्विपदी व्यंजक है, और a प्लस बी यहाँ पे कैसा व्यंजक है, ये भी द्विपदी व्यंजक है। मतलब कि यहाँ जो गुणनफल हो रहा है वो दो द्विपदी व्यंजकों का गुणनफल हो रहा है, जो कि हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं कि दो द्विपदी व्यंजक का गुणनफल कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी एक बीजीय व्यंजक उठाते हैं। मान लीजिए हम पहले वाले को ले लिए a प्लस बी को। इसमें क्या करते हैं कि इसके जो भी पद हैं, इसमें एक पद a है और दूसरा पद b है। तो इसमें जो भी पद हैं, सबसे जो पहला पद है उससे क्या करते हैं, जो दूसरा बीजीय व्यंजक है उसको गुणा करते हैं। तो a को गुणा करेंगे किससे, a प्लस बी से। वापस से a प्लस बी का दूसरा पद कौन सा है, b है, और बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन दे दिए। और b को फिर वापस किससे करेंगे, a प्लस बी से। ठीक है, तो अब ये किस फॉर्म में बदल गया, अब ये किस रूप में बदल गया, a जो है वो एक पदी व्यंजक है और a प्लस बी द्विपदी व्यंजक है। अब एक पदी व्यंजक का द्विपदी व्यंजक से गुणनफल निकालना है, जो कि हम जानते हैं कैसे निकलेगा। द्विपदी व्यंजक में जो भी पद दिए हुए हैं उसके साथ उस एक पदी व्यंजक का गुणा कर देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं a और यहाँ पे देख रहे हैं a, दोनों में आधार क्या है, समान है, और दोनों क्या हो रहे हैं, गुना। तो क्या हो जाएगा, दो आधार के बदले एक आधार, और पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब कि अगर ये पावर यहाँ एक है और यहाँ पावर एक है तो एक प्लस एक कितना हो जाएगा, दो। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दीजिए। a है और यहाँ पे b है, दोनों में आधार क्या है, दोनों चर जो है असमान है, दोनों मतलब कि दोनों आधार क्या है, एक जैसे नहीं है। तो ये जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा गुना होकर के। तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, ab। इसके भी गुणांक एक और इसके भी गुणांक एक, तो एक इंटू एक जो छुपा रहता है लिखते नहीं है। तो चलिए पहला पद तो हो गया। अब दूसरा पद की बात करते हैं, b इंटू ए प्लस बी में। तो b को पहले किससे गुना करेंगे, a से। तो क्या हो जाएगा, बी ए, दोनों असमान चर थे तो जस का तस लिख दिया हमने। प्लस b को क्या करेंगे, b से गुना करेंगे, दोनों में आधार क्या है, समान है, तो उनके पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो b पर पावर एक है और b पर पावर एक है, तो क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए बी और बी ए, ये जो क्रम विनिमयता का नियम था उसमें हमने बताया था कि अगर दो संख्याएं गुना हो रही है और उनका अगर क्रम चेंज कर दें तो उनके मान में कोई फर्क, उनके गुणनफल में कोई फर्क नहीं होता है। तो ए बी और बी ए क्या है, ए बी और बी ए बराबर होंगे। ठीक है, मतलब कि दोनों जो है कैसे पद हैं, दोनों सजातीय पद हैं। सजातीय पद क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं वो, तो उनके गुणांकों को पहले जोड़ते हैं। तो ए बी का गुणांक कितना है, एक, बी ए का गुणांक कितना है, एक, क्योंकि यहाँ कोई नंबर, कोई संख्या यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि एक छुपा हुआ है यहाँ पे। तो एक और एक कितना हो जाएंगे, दो, और हमारे पास चर कौन सा है, ए बी, तो ए बी लिखा गया, प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो हमने ऊपर में लिखा था, जो बीजीय व्यंजक हमने ऊपर में लिखा था, क्या वो ऐसा ही है जैसा मैंने प्रूफ किया है, बिल्कुल ऐसा ही है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो यहाँ पे भी देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो हम अगर इस फॉर्म में, इस रूप में कहीं भी कोई बीजीय व्यंजक दिया हुआ होगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, दिया हुआ है 9x² प्लस 12x और प्लस 4, ये कोई बीजीय व्यंजक दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इसको छोटा रूप में लिखना है। ठीक है, मतलब कि अभी जो हमने मानक सर्वसमीका बताया था, उस मानक सर्वसमीका के रूप में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 9x² क्या लिख सकते हैं, 9 जो है किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, और x का तो वर्ग है ही x², तो 9x² को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस, वहां पे क्या था याद कीजिए, सर्वसमीका को याद कीजिए। सर्वसमीका में क्या था, a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर इस तरह, इस फॉर्म में, इस रूप में कोई बीजीय व्यंजक है तो उसको कैसे लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2ab के फॉर्म में प्लस, यहाँ पे देखिए पहले b का काम कर लेते हैं। b कितना है, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। मतलब कि यहाँ पर a का काम 3 कर रहा है, 3x कर रहा है, और b का काम 2 कर रहा है। तो 2ab क्या 12x आता है क्या, ये देख लेते हैं, 3x इंटू 2, तो 2 दूनी 4 तिया 12x आता है। मतलब कि ये जो है हमारा a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में है। तो हम इस 9x² प्लस 12x प्लस 4 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ a का काम कौन कर रहा है, a का काम ये कर रहा है, और b का काम ये कर रहा है। a का काम ये कर रहा है और b का काम ये कर रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इस पूरे बीजीय व्यंजक को हमने मानक रूप में लिख दिया। ठीक है, 3x प्लस 2 का, मतलब छोटे फॉर्म में लिख दिया, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अगर ये मानक रूप आपको पता होगा, ये मानक सर्वसमीकाएं पता होगी, तो आपको मैथ्स को सॉल्व करने में जो है ज्यादा आसानी होगी, खास करके बीजीय गणित। दूसरा सर्वसमीका देख, दूसरा मानक सर्वसमीका देख लेते हैं। दूसरा जो है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। जैसा पहले आपने किया वैसा ही इसको भी प्रूफ कीजिए, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। a को पहले a माइनस बी के साथ, फिर बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस दिया, b है, b को किसके साथ, वापस से a माइनस बी के साथ, तो कितना आ जाएगा, a को वापस से a माइनस बी के साथ, तो पहले a को a के साथ, a इंटू a कितना हो जाएगा, a², माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दिया, a इंटू बी कितना हो जाएगा, माइनस ab हो गया, माइनस b है, यहाँ पे प्लस a है ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, b को a के साथ गुना करेंगे, चर एक जैसा नहीं है तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे, ये हो जाएगा ba माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो b इंटू बी कितना हो जाएगा, b²। ए बी और बी है दोनों कैसे हैं, सजातीय पद हैं, तो दोनों के पहले जो है माइनस का साइन है। ठीक है, तो क्या होंगे, दोनों तो जुड़ेंगे लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो हो जाएगा a² माइनस ए बी और माइनस बी ए मिलके बन जाएगा माइनस 2ab, और हो जाएगा प्लस b²। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो हमने मानक सर्वसमीका लिखा था ये प्रूफ होता है। ठीक है, हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं कि ये कहां पे यूज होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई बीजीय व्यंजक इस तरह से दिया हुआ है 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, a का काम ये 4x कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है 3y, और a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b²। जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए। तो a के जगह पे क्या आ जाएगा 4x, तो क्या आ जाएगा वो ये 4x का स्क्वायर
-2, ए की जगह पे क्या आ जाएगा 4x, तो ये 4x हो गया, इंटू बी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी की जगह पे आ जाएगा 3y, तो ये 3y हो गया, प्लस बी की जगह पे क्या है 3y, 3y का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अब 3 एक पदी व्यंजक है, तीनों का गुणनफल निकालना है। कैसे निकलेगा, तो जो गुणांक हैं, जो सांख्यिकी गुणांक हैं, उनको पहले आपस में गुना कीजिए। तो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो ये 24 हो गया। पहले वाले में कोई चर नहीं है, दूसरे वाले में चर है x और तीसरे वाले में चर है y। तो यहाँ देख रहे हैं कि तीनों जो एक पदी व्यंजक हैं उनमें चर अलग अलग हैं, इसमें एक में तो चर है ही नहीं, तो जैसे वो लिखा हुआ है वैसे ही लिख दीजिए गुना करके। तो x की जगह पे x और y की जगह पे y हो गया, xy हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, y का स्क्वायर कितना y स्क्वायर। तो 4x - 3y का जो होल स्क्वायर है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 16x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 9y स्क्वायर। मतलब कि हमको जो है 4x - 3y को वापस से 4x - 3y में गुना नहीं करना पड़ेगा, अगर हमको ये मानक रूप पता हो कि हम उसका मानक रूप कैसे लिखते हैं। a - b का होल स्क्वायर का मानक रूप क्या होता है, अगर वो हमें पता हो तो हमें 4x - 3y को वापस 4x - 3y से गुना नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम फॉर्मूला में रखेंगे और हमें ये एक्सप्रेशन, हमें ये व्यंजक मिल जाएगा। तीसरा मानक रूप देख लेते हैं। तीसरा जो है वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। मतलब कि अगर कोई बीजीय व्यंजक हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर अगर कोई बीजीय व्यंजक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी ये दोनों दो पदी व्यंजक हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला पद उठाइए, पहला पद उठा लिया हमने, मान लीजिए a प्लस बी उठा लिया। इसका जो पहला पद है वो है a, अब a को पहले a माइनस बी से गुना कीजिए, बीच में प्लस का साइन है, वापस b को किससे गुना करेंगे, दूसरा जो व्यंजक है a माइनस बी से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा। अब एक पदी का द्विपदी व्यंजक के साथ गुणनफल है, तो a को पहले a के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर, क्योंकि पावर दोनों पर एक एक है, बीच में ये a के पहले कुछ नहीं है साइन, तो क्या है प्लस साइन छुपा हुआ रहता है, तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा माइनस, a इंटू बी कितना हो जाएगा ए बी, क्योंकि दोनों चर असमान है, एक जैसे नहीं है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस इंटू ए के पहले कोई साइन नहीं है मतलब कि प्लस का साइन है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, बी इंटू ए बी ए, प्लस इंटू माइनस माइनस, बी इंटू बी बी स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस बी ए। हम जानते हैं ए बी बराबर क्या होगा, बी ए होगा, क्रम विनिमयता के नियम से, कम्यूटेटिव लॉ से। तो ए बी और बी ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों क्या, दोनों का गुणांक एक है और दोनों में चर कैसे हैं, एक जैसे हैं, मतलब दोनों के क्या है सजातीय पद हैं और दोनों में गुणांक भी क्या है सेम है, सांख्यिकी गुणांक सेम है, तो दोनों क्या होंगे कट जाएंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं और दोनों प्लस माइनस में हैं, मतलब कि दोनों में क्या हो घटाव होगा, इसलिए दोनों कट जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास, एक पद बचा जो प्लस ए स्क्वायर है और दूसरा पद बचा जो माइनस बी स्क्वायर है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है लेफ्ट हैंड साइड के क्या है बराबर है। यहां ध्यान दीजिए, पिछले स्लाइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो इस तरह से हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर उल्टा अगर कहें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए कोई बीजीय व्यंजक दिया हुआ है इस तरह से कि 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको छोटे रूप में लिखना है, ठीक है।
या फिर किसी दूसरे तरह से, किसी दूसरे फॉर्म में हमको इसको क्या करना है, लिखना है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं छोटे तरीके, छोटे फॉर्म में लिखना है, छोटे रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हमें मानक सर्वसमीका का यूज करना पड़ेगा अगर हमको पता होगा तो। इसलिए ये मानक सर्वसमीका जो है हमें हमेशा याद रखना है, जिसका यूज हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9x² माइनस 4y²। तो सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करना है कि जो पद दिए हुए हैं उसमें जो सांख्यिकी गुणांक है वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, हमने बताया था वर्ग और वर्गमूल के अध्याय में, हमने बताया था कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग कब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो 9x² है इसमें जो गुणांक 9 है ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो 9 हम जानते हैं किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। और 4y² में गुणांक क्या है, 4। तो ये 4 जो है वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो हम जानते हैं कि 4 जो है किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। तो 9x² जो होता है उसको हम कैसे लिखेंगे, 9 चूंकि होता है 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर ये हो गया, माइनस 4y² है तो 4 को क्या लिखेंगे, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, ये 2 का स्क्वायर ये हो गया y का स्क्वायर। हमने घात और घातांक में उनका जब गुण पढ़े, उनके गुणों के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि जब दो संख्या हो और उनका गुणनफल अगर हो रहा हो, ठीक है, तो अगर दोनों के आधार क्या हो, एक जैसे नहीं हो, मतलब कि अलग अलग हो, लेकिन दोनों पर जो पावर है, मान लीजिए a का पावर n है और b का पावर n है, तो दोनों पर पावर क्या है, दोनों पर जो घातांक है, जो एक्सपोनेंट्स हैं वो अगर एक जैसे हैं तो क्या होगा, दोनों आधार आपस में गुना होंगे। गुना के केस में बोल रहा हूं मैं, ठीक है, गुना के केस में ले रहे हैं कि जब दोनों गुना में हैं, दोनों के आधार अलग अलग हैं, लेकिन दोनों पर पावर अगर सेम है तो क्या होता है कि जो दोनों के आधार होते हैं वो आपस में गुना हो जाते हैं और उनके ऊपर कॉमन पावर चढ़ जाता है। कॉमन पावर क्या है हमारा, n, मतलब कि n जो है दोनों में पावर है ना, दोनों में एक जैसा पावर है, तो ये दोनों क्या हो, ये पावर जो क्या हो गया, कॉमन पावर हो गया। तो a इंटू बी का पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 का पावर भी 2 है और x का पावर भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x का पावर 2 हो जाएगा, 3 और x आपस में गुना हो जाएगा, इसका पावर कॉमन हो जाएगा, माइनस 2² और y² को क्या लिख सकते हैं, 2y का, इसी तरह से 2y का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अभी अभी हमने एक नए मानक सर्वसमीका के बारे में बात किया था कि अगर कोई मानक सर्वसमीका a² माइनस b² के रूप में दिया हुआ हो तो हम इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3x है, यहाँ पर जो 3x है वो किसका काम कर रहा है, a का, और 2y जो है वो किसका काम कर रहा है, b का। तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 2y, a प्लस b हो गया। अब a माइनस b लिखना है तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y। ठीक है, तो इस तरह से हम 9x² माइनस 4y² को छोटे रूप में लिख सकते हैं या फिर सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मानक सर्वसमीका जो है हमेशा काम में आता है, तो इसलिए इनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब जान लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने ज्यादा कुछ नहीं बल्कि मानक सर्वसमीका के बारे में जाना कि मानक सर्वसमीका क्या होता है। पहले तो ये जाने कि समीका क्या होती है, उसके बाद हमने ये जाना कि सर्वसमीका क्या होती है, और उसके बाद ये जाना कि मानक सर्वसमीका क्या होती है। तो मानक सर्वसमीका क्या होगी, जिसका यूज हम अर्थमेटिक में या बीजगणित में हमेशा करते हैं, तो वैसे सर्वसमीका को हम मानक सर्वसमीका कहते हैं। सर्वसमीका क्या होता है कि वैसी समीका जो चर के हर एक मान के लिए सत्य हो, तो वैसी समीका को सर्वसमीका कहते हैं। उसके बाद हमने कुछ मानक सर्वसमीका के बारे में भी पढ़ा, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b² के, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b² के, और a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो इस तरह से हमने 3 तरह के मानक सर्वसमीका के बारे में जाना और ये भी देखा कि वो जो है मतलब उनको प्रूफ भी हमने इन तीनों सर्वसमीकाओं को हमने प्रूफ भी किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक्शन पाई के अगले सेशन में कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।